बोले कि वहाँ पर हमारे बाबा जी ने कहा था कि कोई जाँच मत करवाना, इसमें दिखाई नहीं देगा बच्चा। तो इतना अंधविश्वास है, उसको ठीक करने के लिए हमें लोगों के पास ही पहुँच के उसको समझाना पड़ेगा और ये इस पीढ़ी में तो नहीं पॉसिबल है। धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो प्रैक्टिकल होंगे तब वो हो पाएगा। सरकार की तरफ से अभी फिलहाल क्या-क्या योजनाएँ हैं? सभी के लिए भी प्लस उन लोगों के लिए भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो ये थोड़ा-सा आप जानकारी दीजिए। देखिए, महिलाओं के लिए जो है, अभी मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ तो मेरे पास महिला मरीज ही ज़्यादा आती हैं। तो महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री है जाँचें, है ना? हमारे पास लगभग 25 प्रकार की जाँचें हैं, खून की, पेशाब की, है ना? जो फ्री हैं, ईसीजी की, एक्स-रे की। अभी इस वक़्त सोनोग्राफ़ी नहीं है फ्री, बाकी सब कुछ फ्री है। इसके अलावा सरकार ने सोनोग्राफ़ी की भी एक योजना बनाई है जिसमें 9 महीने में आप 1 सोनोग्राफ़ी प्राइवेट किसी भी संस्था से नमस्कार, सुधीरा हाज़िर है। मैं सुधीरा आपका स्वागत करता हूँ विवेक मीडिया चैनल पर। और दोस्तों आप सबको मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त हमारे साथ हैं बहरोड ज़िला अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना यादव जी। आइए उनसे विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर सपना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। आज हमें इस विवेक मीडिया पर आमंत्रित करने के लिए। बताइए आप क्या जानना? जी सबसे पहला मेरा एक सवाल है जो मेरे ज़हन में अक्सर रहता है कि लोगों में जागरूकता तो आई है स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ लोग स्पेशली जो नीचे तबके के जिनकी आय नीची है, जिनकी आय कम है, वो लोग अभी भी डॉक्टर को लेकर एक होवा बना के रखते हैं माइंड में कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाएँगे, कौन-सा टेस्ट लिखेगा, कुछ ये करेगा, वो करेगा। तो इस होवे को दूर कैसे किया जाए? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बहुत सारे अभी भी ये मानिए कि जो ओपीडी में हमारे पास मरीज आते हैं, 20% महिलाएं ऐसी हैं जिनको जानकारी नहीं है या जो डरती हैं अस्पताल आने से कि पता नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे। लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं जांच को लेके, सोनोग्राफी की जांच को लेके कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो लोग दवाई नहीं खाना चाहते हैं कि जाएंगे दवाई खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें अब गाँव में डोर टू डोर पहुँचना होगा या मतलब गाँव में जो नाटक करते हैं जिसके अंदर अपन ये दिखाते हैं कि अब प्रेगनेंसी है, अब मुझे क्या-क्या जाँच करवानी चाहिए। इस टाइप की जो जैसे पहले मंडलियाँ ऐसे करते थे ना कार्यक्रम, तो ऐसे करके और लोगों में शायद जागरूकता फैलानी चाहिए। क्योंकि टीवी पे, पोस्टर्स में ये सब तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है, पर कोई जब जो पढ़ना नहीं जानता वो नहीं ध्यान देता इन चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सपना जी। ये जो आपने बताया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अवेयरनेस लानी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ भी एक बात निकल के आती है। हालाँकि समाज बहुत पढ़ लिख चुका है, आगे बढ़ चुका है और लोग अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं। लेकिन फिर भी 10 या 5% मैं कहूँ, ऐसे लोग भी हैं जिनको जैसे स्त्रियों को कोई रोग हो गया, तो अभी भी गाँवों में ऐसे हाल हैं कि झाड़े के लिए चलो, फूँक के लिए चलो, ठीक है ना? सब सही हो जाएगा। तो ऐसे इस हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना खतरनाक है? क्योंकि मेडिकल साइंस तो बिल्कुल क्लियर चीज़ करके चलता है और वो एक श्रद्धा, भक्ति या अंधविश्वास पे चलता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ऐसे तो रोज़ एक आधा मरीज़ आ जाता है। आज सुबह की बात है, एक माताजी अपनी बहू को लेकर आई, बोली कि 3 महीने का बच्चा है और मैडम सोनोग्राफ़ी लिख दो। मैंने सोनोग्राफ़ी लिखी, वो करवा कर रिपोर्ट लेकर आई, तो रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल स्टडी था, मतलब बच्चा नहीं था पेट में और 3 महीने से उसको पीरियड भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने उसको कहा, "माँ जी बच्चा तो नहीं है।" बोली, "ऐसा तो नहीं हो सकता।" बोली कि, "वहाँ पर हमारे बाबा जी ने कहा था कि कोई जाँच मत करवाना, इसमें दिखाई नहीं देगा बच्चा।" तो इतना अंधविश्वास है, उसको ठीक करने के लिए हमें लोगों के पास ही पहुँच के उसको समझाना पड़ेगा और ये इस पीढ़ी में तो नहीं पॉसिबल है। धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो प्रैक्टिकल होंगे तब वो हो पाएगा। क्योंकि जो हमारी दादी वाली जनरेशन है, वो हम कितना ही समझा दें वो नहीं समझने वाली। उनके लिए बाबा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नहीं। मैं बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ बिकॉज़ मैं भी बसों में यात्रा करता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, तो वहाँ भी शीशों पर लिखा होता है गारंटीड बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। हमारी दवाई खाएँ या वरना आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मंज़ूर है। तो इस प्रकार से लोग आज के पढ़े-लिखे ज़माने में भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ख़ैर, ऊपर वाला उनको अच्छे से समझाए और उनके दिमाग में सद्बुद्धि दे, यही एक प्रयास कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है आपसे
अ, ये मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में पूछा है, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हीं से। गाँव में स्पेशली क्या है, किसी महिला के बच्चा पैदा नहीं होता या गर्भवती नहीं होती है, तो क्या है, उसे बांझ का करार दे दिया जाता है। जबकि हो सकता है कि कोई कमी उसके पति में हो, उस मर्द में हो, लेकिन वो टारगेट औरत पे ही क्यों किया जाता है? आज तक बांझ कह के उसका आस पड़ोस में जीना मुहाल कर दिया जाता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी जी, है। जी। तो मेल ने अगर कुछ कमी है या गलत किया, तो उसको सज़ा नहीं दी जाती है। जी। उसकी सज़ा उसकी वाइफ़ को दी जाती है। ठीक है? तो ऐसे ही है, अगर मेल दारू पीता है, हुँ, हुँ, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, ये बुरा है और ये पत्नी को प्रताड़ित करता हुँ, है, हुँ। तो इसको सज़ा दो। लोग यूँ कहेंगे, कोई बात नहीं, है ना? वो बेटी जाके शिकायत भी करे पिता से, कोई बात नहीं जी, बेटा, तेरी किस्मत में ये लिखा है और बिल्कुल, तू अपना देख ले। ऐसे रहता है, उसको कोई डाँट के समझाता नहीं है। तो यही सेम चीज़ जो है, जो आप बता रहे हो, उसके अंदर आती है। अगर मेल में कोई कमी है, तो माँ कभी नहीं कहेगी बेटा जा जाँच करा, ऐसे करा, ऐसे कर, तब भी वो बहू की जाँच करवा रही होती है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। भई चल तेरे अंदर ही ट्रीटमेंट ले, वो करवा। और हस्बैंड को होगा भी तो साइलेंट रहेगा सब कोई, है ना, बताना नहीं, कुछ करना नहीं। और वो ट्रीटमेंट लेने में भी संकोच करेगा, वो अपनी जांच करवाने में भी संकोच करेगा। तो ये अपनी सोसाइटी की अभी तक मानसिकता चेंज नहीं हुई है कि हम दोनों जो है बच्चा करने में मेल और फीमेल दोनों का रोल है, ये अभी तक क्लियर वो मानते नहीं है। वो ये मानते हैं कि कुछ कमी है तो वो फीमेल की वजह से सारा बेयर इसको करना है, मेल तो सब कुछ ठीक ही है। जी, जी। तो यही तो एक सबसे बड़ी बात उभर के आती कि ये पुरुष प्रधान समाज है। इसमें पुरुष को कोई भी, मर्द को कोई भी कमी हो तो स्वीकार करना ही नहीं नहीं, चाहता है। एक तरीके से उसका एटीट्यूड, उसका घमंड, उसका ईगो उसके सामने आता है। इसके अंदर इनफर्टिलिटी के अंदर 40% शेयर मेल फैक्टर का है, 60% शेयर फीमेल फैक्टर का जी। है। इस 60% के अंदर भी अनएक्सप्लेन्ड कारण कि सब कुछ ठीक है महिला के अंदर, फिर भी इनफर्टिलिटी है, ऐसा 25% केसेस में जी, जी। मिलता है। तो वो जो 25% केसेस, उसमें तो दोनों में से किसी की गलती नहीं जी। है ना, फिर भी इनफर्टिलिटी है। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज हैं, प्लस जो मेल फीमेल के हैं, बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट है आज हमारे पास। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो जी। गई है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हाँ, हैं। हाँ। पर यह है कि हम समय पे नहीं पहुँचते। हम आधा 1-2 बार डॉक्टर को दिखाया, अगर बच्चा नहीं लगा, तो फिर हम अगला स्टेप जो लेते हैं, वो बड़ी जगह जाने की बजाय हम बाबाओं के पास जाने जी, का बिल्कुल। स्टेप ले लेते हैं, कि यहाँ झाड़-फूँक करवा लो, वहाँ से ट्रीटमेंट ले लो, वो बाबा आशीर्वाद दे देंगे। इस चक्कर में समय बहुत वेस्ट हो जाता है और वो इनफर्टिलिटी और बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि पता नहीं हमारे तो लग नहीं रहा, लगेगा ही नहीं, हम तो सब कहीं घुम आए, तो वो फिर ट्रीटमेंट लेना ही बंद कर देता है। तो ये चीज़ इनफर्टिलिटी को और बढ़ा रही है। तो जागरूकता आएगी तो ट्रीटमेंट सही लाइन पे होएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जल्दी ट्रीटमेंट होगा तो सक्सेसफुल भी अच्छा होगा। सही। डॉक्टर सपना जी, एक बात और निकल के आती है। हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है। मैंने किसी को बोल दिया ना कि आपको शुगर है, मतलब वो अपने लक्षण बता रहा है, मैंने बोल दिया शुगर के लक्षण है। मेरे शुगर, मेरे क्या शुगर माँगती है? मेरे बीपी क्या? फिर भी वो चला जाता है डॉक्टर के पास एक दिन, तो 1 दिन के लिए टैबलेट लेता है, दूसरे दिन एक बार चेक करता है, ठीक है, मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो डॉक्टर सपना जी, खुद मैंने ऐसे केस देखे, मेरे घर में ही हैं 2-3 लोग। तो वो, उनको ये बता दिया ना आपको शुगर है, किसी डॉक्टर ने, ना डॉक्टर साहब मेरे क्या शुगर माँगती है? मैं तो खेत में काम करता हूँ, मैं ये जा, रोग किसी को भी हो सकता है। आज के समय में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है यदि किसी डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया कि वो किसी बीमारी का मरीज़ है, तो जो दवाई ले ले, वो सबसे अच्छा। अनाड़ी-पने में ये कहना कि मेरे ये नहीं है, ये सब गलत बात होती है। वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टर साहिबा जी से हम पूछने तो ये निकले थे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनके बारे में, उनके रोगों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर बीपी शुगर पर हम अटक गए हैं। वो एक्चुअली इसलिए कि अटक गए हैं कि ये भी खैर हमारी बीमारियां ही हैं हमारे शरीर में, सामाजिक सामाजिक, समस्याएं हैं। हाँ। तो और क्या होता है, गांव में कोई डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वो चाहे किडनी का पेशेंट रहा हो तो भी हार्ट अटैक, ठीक है, लीवर का पेशेंट है तो भी हार्ट अटैक। और एक्चुअल में क्या होता है, जिनको बीपी है वो दवाई नहीं ले पाते हैं, एकदम से बीपी बढ़ता है और उनको ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। दुनिया से, मतलब जो हमारा समाज है, सभी बुजुर्गों से हमारी तो ये विनम्र अपील है कि अपनी बीपी शुगर की दवाइयाँ रोज लें। ऐसा ना समझे कि इनकी आदत हो जाती है, क्योंकि इनकी आदत डालना ही अच्छी बात है, तो ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जब इनकी आदत रहेगी। आप इनको इर्रेगुलर लेंगे, छोड़ छोड़ के लेंगे, मन में आया तब लेंगे,
तो ज़्यादा कंट्रोल ख़राब होता है बीपी शुगर का। और जैसा जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, आप 60-70 पहुँचोगे तो हालत ज़्यादा ख़राब होगी। जो हमारी मृत्यु है वो ज़्यादा परेशानी से होएगी, आसानी से नहीं होएगी। इसीलिए अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, जितना समय स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जब आपको बीपी शुगर डायग्नोस हो गया तो पहले परहेज अच्छे से करें, अपने आप को फिट रखें और दवाइयाँ समय समय पर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो टैबलेट आपको दिखाई देती है लाल, नीली, पीली जैसी भी है, उसको स्वास्थ्य पूरक समझ के, एक न्यूट्रिशन समझ के आप जी, उसको जी। खाइए। हाँ, उसको ये हुआ मत बनाइए दवाई है मेरी परमानेंट चलेगी। अरे भाई परमानेंट ज़िंदा रहना चाहते हो तो दवाई खानी खानी पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है ना? मेरा अंतिम सवाल है डॉक्टर साहिबा, चूँकि आप ज़िला अस्पताल में कार्यरत हैं और वहाँ पर स्त्री रोगों की जाँच करती हैं, उनका निदान करती हैं। सरकार की तरफ से अभी फ़िलहाल क्या-क्या योजनाएँ हैं? सभी के लिए भी प्लस उन लोगों के लिए भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो ये थोड़ा-सा आप जानकारी दीजिए। देखिए, महिलाओं के लिए जो है, अभी मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ तो मेरे पास महिला मरीज ही ज़्यादा आती हैं। तो महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री है जाँचें, है ना? हमारे पास लगभग 25 प्रकार की जाँचें हैं, खून की, पेशाब की, है ना? जो फ्री हैं, ईसीजी की, एक्स-रे की। अभी इस वक़्त सोनोग्राफ़ी नहीं है फ्री, बाकी सब कुछ फ्री है। इसके अलावा सरकार ने सोनोग्राफ़ी की भी एक योजना बनाई है, जिसमें 9 महीने में आप 1 सोनोग्राफ़ी प्राइवेट किसी भी संस्था से फ्री करवा सकते हैं। आपके नज़दीकी अस्पताल से एक माँ वाउचर कटेगा, ठीक है? वो वाउचर लेके जाना है और प्राइवेट जगह पे किसी भी संस्था पे फ्री सोनोग्राफी हो जाएगी। इसके अलावा आपके गांव में आशा बहन जी आपको फ्री 9 महीने तक आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ देती है। तो कृपया करके सभी बहनें ममता कार्ड अपना बनवाएं, रजिस्टर करवाएं, वहाँ 2 टीके लगवाएं और अपनी आयरन कैल्शियम की गोलियां 9 महीने तक जरूर खाएं, क्योंकि वो गोलियां गोली समझ के ना खाएं, न्यूट्रिशन है जो आपको ज़रूरत पूरा कर रहा है। एक आप मकान जैसे बनाते हो, उसमें अच्छी ईंट और सीमेंट लगानी ज़रूरी है। इसी प्रकार एक बच्चा, हम एक जीवन, एक पीढ़ी बना रहे हैं, उसके लिए अच्छा पोषण देना, अच्छा रॉ मटेरियल देना जिससे उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर अच्छी बने, तो उसमें आयरन और कैल्शियम का रोल अहम है। कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियां बनाता है, तो बच्चे में सब कुछ हड्डियां तभी बनेंगी जब कैल्शियम पूरा जाएगा और मजबूत बनेंगी। और आयरन जो है वो खून बनाता है, खून का दौरा बच्चे में अच्छा रहेगा, सब जगह खून प्रॉपर पहुंचेगा तो ही ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए ये 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। ये सीजन जो अभी चल रहा है सर्दी वाला, इसमें खाने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। हमारे यहाँ पे गांव में हरे भरे खेत होते हैं और ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आयरन का गुण होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, बथुआ, मेथी, गजरा, इस समय है ना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है खाना। तो हमें वो डाइट भी अच्छी रखनी है, प्लस इस समय हम तिल, गुड़, मूंगफली ये सब खा सकते हैं, तो इनमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होती है। तो ये चीज़ खाएंगे तो वो वाली पूर्ति होगी। तो डाइट में भी हम कैल्शियम और आयरन बढ़ाएंगे अपना, प्लस गोलियां तो जरूरी हैं ही हैं। उनको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मेरे को भा नहीं रही, मैं ले लूंगी और मेरे को जरूरत नहीं है। वो बहुत जरूरी है, इसीलिए सरकार ने मुफ्त हमारे गांव तक, हमारे घर तक पहुंचाई है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखकर और एक नई जनरेशन स्वस्थ पैदा करें, उसके लिए आयरन कैल्शियम खाना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा जी, और समस्त माताओं-बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो डॉक्टर साहिबा ने, सपना जी ने जो दिशा-निर्देश, गाइडेंस, परामर्श आपको दिया है, उसको कृपया ज़रूर फ़ॉलो करें। कोई भी तांत्रिक, झाड़-फूँक करने वाला, कोई भी जो झोला-छाप डॉक्टर है, उसके चक्कर में ना आवें, क्योंकि एक एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर कितने सालों की तपस्या करने के पश्चात वो इस मुकाम पर पहुँचता है कि वो आपका निदान कर सके। तो डॉक्टर सपना जी से आप मिल सकते हैं ज़िला अस्पताल बहरोड में, और उनसे परामर्श ले सकते हैं और अपने रोगों का निदान करवा सकते हैं। डॉक्टर सपना जी, आपने वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।